अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली, फ़िटनेस न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। आज हम बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, फ़ीमेल्स के ऊपर। एक स्टोरी आपको सुनाएंगे और स्पेशली जो फर्टाइल फैमिली है वो सब ख़वातीन, वो लड़कियां जो घरों में कुकिंग करती हैं और जिनको कुकिंग बहुत पसंद है या नहीं भी पसंद, उनको दिल से करती हैं या नहीं दिल से करती। लेकिन हमारे यहाँ एक कल्चर में जब शादी होती है या शादी से पहले भी हमारी अम्माएँ, हमारी बहनें और हमारी बीवियाँ और हमारी बेटियाँ, ये सारी की सारी किचन के साथ बहुत लिंक रहती हैं। खाने का, बनाने का, खिलाने का बहुत शौक़ होता है। ये हमारा कल्चर भी है और वो कहते हैं ना कि हर एक सूबे की, हर एक इलाके की एक मुख्तलिफ़ रवायतें होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर उन सब ख़वातीन को, उन सब फ़ीमेल्स को, उन सब लड़कियों को एक स्पेशल सलूट है और एप्रिसिएशन है कि जितना वो दिन सारा दिन गर्मी में भी काम करती है किचन में, सुबह से लेकर शाम तक सारे घर वालों का एहतमाम करती है, सारे घर वालों को खाना खिलाती है, बच्चों का, फैमिली का। उन सबको सलाम है और उन सबको ये मैसेज, एक छोटा सा एप्रिसिएशन मैसेज है कि वो कितना काम करती हैं। और उनको बहुत सारी लड़कियों को एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। वजह ये होती है कि एप्रिसिएशन देने का एक जज्बा नहीं होता। जिस तरह ख़वातीन को, लड़कियों को एप्रिसिएशन चाहिए होती है, मेल्स को भी चाहिए होती है। हमें सबको चाहिए। कोई ऐसा लोग नहीं है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको एप्रिसिएशन नहीं चाहिए होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो स्टोरी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, उस एक फ़ीमेल की स्टोरी है, वो उस लड़की की स्टोरी है, उस माँ की स्टोरी है, ये उस बहू की स्टोरी है, या वो एक सास की स्टोरी है कि हमारे यहाँ जब बच्ची छोटी पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, तो बचपन से लेके वो एक मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रती है, मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रती है और हर स्टेज के बाद नई स्टेज आती है और वो एक बहुत ज़्यादा उसकी आइडेंटिटीज़ चेंज होती है। कैसे? पहले लड़की अपने घर में एक बेटी होती है और एक बहन होती है या कज़न होती है किसी की। फिर जैसे ही उसकी शादी होती है वो साथ ही एक बीवी बनती है, फिर बहू भी बन जाती है, फिर नंद भी बन जाती है, फिर भाभी भी बन जाती है, फिर मदर भी बनती है, फिर मदर के बाद ग्रैंड मदर भी बनती है। तो ये सारे का सारा एक प्रोसेस जो है ना चलता रहता है और इस सारे के सारे अमल में उसकी आइडेंटिटी, उसकी बॉडी, उसका माइंडसेट एक मुख्तलिफ़ चेंजेस के मराहल से गुज़रता है। तो होता ये है कि हमारे यहाँ नॉर्मली समझा ये जाता है कि जब बहुत ज़्यादा ख़वातीन या लड़कियाँ बात कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ टॉकेटिव होती हैं, तो कहते हैं बोला ना जाए। देखें, वो किचन में जब अपना बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रही होती हैं या प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रही होती हैं, तो वो उनकी एक मेंटल एनर्जीज़ हैं जो इतनी प्रोसेस से वो गुज़रती हैं। ये प्रोसेस बड़े ज़रूरी हैं समझने। वो घर में जो मेल्स हैं उनके लिए समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब वो क्रैंकी होती हैं, जब वो लड़ती हैं, जब वो बहुत ज़्यादा डिमांड करती हैं, जब वो बहुत सारी चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही होती, तो हमें लगता है कि शायद ख़वातीन को या लड़कियों को समझना बड़ा मुश्किल है, यार ये डिफरेंट वो कहते हैं प्लैनेट से आई हैं। लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कितनी एक साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, कितनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है। कैसे? जब वो शादी होती है तो सबसे पहले उसके रिश्ते चेंज होते हैं, उसकी आइडेंटिटी चेंज होती है। हस्बैंड के साथ देखें वाइफ का नाम जुड़ जाता है, फिर साथ ही वो बहू बनती है। फिर जहाँ पहले अपने घर में वो अपनी बहन भाइयों की और अपनी मदर की केयर कर रही थी, किचन में उनके लिए खाने बना रही थी, उनकी मेडिकेशन का, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, ख़वातीन होती हैं जो कि अपने घर में लड़कियां रहते हुए उनके पेरेंट बीमार हैं, उनके बहन भाई अगर बीमार हैं तो वो सबकी केयर कर रही होती हैं। और हमेशा से जो उनका केयर गिविंग वाला एलिमेंट होता है मदर के अंदर या लड़की के अंदर होता है। शादी होती है, फिर वो अपने हस्बैंड को देखती हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर जो लड़की जब वो आती है तो वो अपने हस्बैंड को केयर कर रही होती है, फिर अपने इन लॉज़ को केयर कर रही होती है, फिर आने वाले बच्चे जो होते हैं फिर उनकी सुबह के नाश्तों में लग जाती है, फिर भाभियाँ, बहू, उनके खाने, फिर अपनी फैमिली की केयर करती रहती है। इस सारे प्रोसेस के अंदर होता ये है कि जब वो इस प्रोसेस से गुज़र रही होती है तो एक बहुत ज़्यादा वो अपनी हेल्थ लूज़ करती जाती हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। अपने बच्चों का जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का ख्याल, हस्बैंड का ख्याल, इन लॉज़ का ख्याल, अपने बहन भाइयों का ख्याल, अपने पेरेंट्स का ख्याल, वो
गिवर वाला जो एलिमेंट है, गिव वाला, केयर वाला एलिमेंट देते देते वो अपनी हेल्थ जो है रास्ते में भूल जाती है। फिर ये होता है कि 40s 50s 60 में जब वो पहुंचती हैं तो अपनी सेहत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, तबाह होना शुरू हो जाती है। फिर डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, आर्थराइटिस, फिर मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी की सारी स्टोरी बताने का पर्पज़ और चेंजेस बताने का पर्पज़ ये है कि स्पेशली उन ख़वातीन को, उन लड़कियों को जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती, इसलिए कि बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, उनके खाने का ख्याल रखना है, किचन में सारा दिन काम करना है, उनका बचा हुआ खा लिया, या वो मदर्स जो कि अपने बच्चों को ज़्यादा केयर कर रही होती हैं। नो डाउट एक मदरली एलिमेंट अंदर होता है कि यार मैं अपना ख्याल अगर रखूँगी तो शायद बच्चे जो हैं वो मैं मीन हो रही हूँ, ये एक एलिमेंट आता है कि यार मैं अपना छोड़ देती हूँ, इनका ख्याल कर लेती हूँ, इनके लिए कर लेती हूँ। तो वो एक मदर सोचती है कि शायद मैं मीन हो रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, राइट है, सोचना एक नेचुरल फीलिंग्स है जो कि मदरली फीलिंग्स है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इस तरीके से सोचें कि अगर मैं अपना ख्याल बेहतर रखूँगी तो मैं अपने बच्चों का ख्याल या अपनी आने वाली नस्ल या अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली का ख्याल बेहतर तरीके से रख सकती हैं। अगर आप सारा दिन किचन में काम कर रही हैं, एग्जॉस्ट हो रही है, थक रही हैं, सारा दिन खाने बना रही हैं, या अपनी फैमिली की मेडिकेशन का ख्याल रख रही हैं, अपने पेरेंट्स का या अपने इन लॉज का ख्याल कर रही हैं, अपने हस्बैंड अगर बीमार हैं, अपने पेरेंट्स अगर बीमार हैं, उनका बहुत ज़्यादा केयर कर रही हैं, और उसके दौरान आप अपनी हेल्थ को साइड पे रख के चलती जा रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि 5, 10, 15 साल के बाद वो जो आपकी हेल्थ थी, ठीक रहनी चाहिए थी, वो लूज़ होती या तो वेट गेन हो चुका होता है, थायराइड हो चुका होता है, हार्मोनल इश्यूज़ हो चुके होते हैं, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ जो है ना वो ट्रिगर कर चुका और आपकी एक लंबी फाइल बन चुकी होती है। तो मेरा एक मशवरा ये है, और मैं हम सबसे कहता हूँ कि आप दूसरों का ख्याल बेहतर तब रख सकती हैं जब अपना ख्याल बेहतर रखेंगी, बजाय से कि दूसरों का ख्याल रखते रखते आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो दूसरों पे ऊपर एक दिन के बाद बर्डन बन जाएंगे। तो क्या ये चीज़ बेहतर है कि आप दूसरों का सिर्फ ख्याल रखते रखते उन पे बर्डन बन जाएं, या अपना ख्याल भी रखते हुए दूसरों की लाइफ को भी इंजॉय करें, उनका भी ख्याल रखें, और अपने आने वाली जब आप बीवी बनेंगी तो हस्बैंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगी, मदर बनेंगी अपने बच्चों का भी साथ में ख्याल रखेंगी, जब ग्रैंड मदर बनेंगी तो अपने पोते पोतियों के साथ खेलेंगी, शॉपिंग पे एंजॉय भी करेंगी। तो एंड पे आपने ये सोचना है कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी डाइट का, अपने खाने का, अपनी स्लीपिंग का, अपनी पहनने का, और अपनी सेल्फ हेल्थ का, मेंटल, इमोशनल एंड फिज़िकल हेल्थ का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। किचन में रहते हुए या बहुत ज़्यादा सवाल आएंगे कि मुदस्सर किचन में तो इतने काम होते हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं होता, बच्चे इतने होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि बहुत सारे ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियाँ जो कि एक हेल्दी वे में स्मार्ट तरीके से किचन अप्लाइंसेस के साथ और किचन मेकओवर के साथ अपने टाइम को बचा लेती हैं और एक प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करती हैं कि पहले से वो बहुत सारे काम कर लेती हैं और अपना टाइम सेव कर लेती हैं। इस तरीके से वो अपना ख्याल बेहतर रख सकती हैं और आप भी रख सकती हैं। लेकिन आपको वो टूल्स, वो स्किल्स, वो स्ट्रेटजीज़, वो लाइफस्टाइल, वो हाउस होल्ड मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होते हैं, ताकि आप एक घर के अंदर रहते हुए, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो सबके ख्याल कैसे रख सकती हैं स्मार्टली, आप अपने हस्बैंड की केयर ज़्यादा कैसे कर सकती हैं स्मार्ट तरीके से। आप अपने जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लड़कियों को नहीं आती होती। तो हम इस नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे और कुछ टूल्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे कि आप वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर उन सबको एक लास्ट जो मैसेज है, जो एक लास्ट टेक अवे होम मैसेज है कि अपना ख्याल रखना शुरू करें, अपनी लाइफ का, अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल, इमोशनल एंड फिज़िकल हेल्थ का, ताकि आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल बेहतर तरीके से रख सकें। खुदा हाफिज़।